मैं सौरभ सिंह आप सभी लोगों का सर्व एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम पॉलिटी की क्लास स्टार्ट करेंगे। पॉलिटी क्लास हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और हम संविधान को देखेंगे। क्या देखेंगे? संविधान। पॉलिटी में सबसे पहले संविधान देखेंगे। संविधान को स्टार्ट करने से पहले हम देखेंगे कि संविधान सबसे पहले लागू कहाँ किया जाता है। किसी न किसी देश में लागू किया जाएगा, चाहे वो संविधान लिखित हो या फिर अलिखित हो। तो देश या राज्य जो होते हैं उसमें लागू किया जाएगा। तो राज्य की परिभाषा क्या होती है और राज्य की परिभाषा कब दी गई थी? तो सबसे पहले हम राज्य के बारे में देखेंगे। ठीक है, राज्य यानी कि इंग्लिश में हम स्टेट कह सकते हैं या फिर हम इसे कंट्री भी कह सकते हैं। किसी देश के बारे में हम इसको देखेंगे। तो राज्य की परिभाषा कब दी गई थी? तो राज्य की परिभाषा वर्ष 1933 में मॉन्टेविडियो कन्वेंशन में दिया गया था और यह कन्वेंशन हुआ था उरुग्वे देश में। उरुग्वे देश के मॉन्टेविडियो में हुआ था। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे कि सबसे पहले राज्य की परिभाषा कहाँ दिया गया था? तो मॉन्टेविडियो कन्वेंशन 1933। ठीक, मॉन्टेविडियो कन्वेंशन 1933। हम इसे लिख सकते हैं 26 दिसंबर 1933। 26 दिसंबर 1933 में यह कन्वेंशन हुआ था। और कहाँ हुआ था? कौन सा देश था? उरुग्वे। कौन सा देश था? उरुग्वे में यह कन्वेंशन मॉन्टेविडियो कन्वेंशन हुआ था। मॉन्टेविडियो एक जगह का नाम है और यहीं पर एक उरुग्वे देश है। उरुग्वे देश में मॉन्टेविडियो में यह 26 दिसंबर 1933 को बताया गया था कि राज्य क्या होता है। वर्तमान में राज्य की परिभाषा क्या है? 1933 में इसे परिभाषित किए गए थे। तो राज्य को 4 भागों में डिवाइड किया गया था। बताया गया था कि अगर किसी राज्य में चारों चीजें हैं तो वह राज्य कहलाएगी। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि राज्य की परिभाषा में सबसे पहला क्या आता है। तो सबसे पहला राज्य की परिभाषा में हमारे पास एक पॉपुलेशन होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? परमानेंट पॉपुलेशन। अगर किसी देश के पास या राज्य के पास परमानेंट पॉपुलेशन है तो वह राज्य के श्रेणी में आएगा। अगर उसके पास पॉपुलेशन नहीं यानी कि जनसंख्या नहीं है तो उसे हम राज्य की श्रेणी में नहीं रखेंगे। सबसे पहले किसी देश को बनने के लिए उसमें जनसंख्या होना अनिवार्य है। तो अगर कोई देश है तो वो जनसंख्या है तभी उसे राज्य का दर्जा प्रदान किया जाएगा। जनसंख्या के बाद हम दूसरा देखेंगे क्या होना चाहिए। उस जनसंख्या का क्षेत्र होना चाहिए। क्या होना चाहिए? क्षेत्र यानी कि टेरिटरी। कोई ना कोई एरिया होना चाहिए। बिना क्षेत्रफल के उसे हम राज्य की सूची में नहीं रखेंगे। दो चीजें क्या हुआ? परमानेंट पॉपुलेशन, जो कि परमानेंट पॉपुलेशन होना चाहिए। जो बाहर से घूमने ट्रैवल करने के लिए आए हैं वो आपका परमानेंट पॉपुलेशन नहीं होगी। और एक क्षेत्र होना चाहिए, क्षेत्रफल होना चाहिए, एरिया होना चाहिए, वह एरिया होना चाहिए टेरिटरी। और तीसरा क्या होगा? तीसरा हमारे पास होना चाहिए उस देश की सरकार होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट यानी कि सरकार। अगर ये तीन चीज, तीसरे के बाद चौथी चीज क्या होनी चाहिए? सरकार का उसके बाद सॉवरेनिटी होनी चाहिए। सॉवरेनिटी यानी कि संप्रभु, सॉवरेनिटी। सॉवरेनिटी होनी चाहिए। सॉवरेनिटी होनी चाहिए उस देश के पास। संप्रभु होना चाहिए वो देश। संप्रभु यानी कि उसके पास अपना खुद का डिसीजन लेने की क्षमता होनी चाहिए कि हमें पाकिस्तान के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक करना है तो हमें करना है। हमें किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। हम अपना डिसीजन लेने के लिए स्वतंत्र हैं। तो या फिर किसी देश के साथ व्यापार करना है तो हम उसके साथ स्वतंत्र हैं। रूस के साथ हम व्यापार करेंगे, चाहे अमेरिका कुछ भी कहे, हमें व्यापार करना है। और हम संप्रभु देश हैं, सॉवरेनिटी हमारे पास है, तो हम रूस के साथ व्यापार करेंगे, चाहे अमेरिका प्रतिबंध लगाए चाहे कोई भी प्रतिबंध लगाए। तो इसे संप्रभु कहते हैं। तो राज्य की परिभाषा कब दी गई थी सबसे पहले हम देखेंगे। तो राज्य की परिभाषा मॉन्टेविडियो कन्वेंशन 1933 26 दिसंबर 1933 में दिया गया था और यह उरुग्वे में हुआ था यह कन्वेंशन। और राज्य के कितने तत्व हैं? राज्य के 4 तत्व हैं। क्या क्या है? जनसंख्या, क्षेत्र,
सरकार और संप्रभु, यानी कि परमानेंट पॉपुलेशन, टेरिटरी, गवर्नमेंट और सॉवरेनिटी, अगर ये चार चीज है तो ही राज्य वर्तमान में उसे राज्य का दर्जा प्रदान किया जाएगा। और हम इसके बाद देखेंगे कि राज्य को चलाने के लिए क्या चाहिए, तो दिए एक सिस्टम होना चाहिए, एक व्यवस्था होनी चाहिए। और सिस्टम व्यवस्था यानी कि कुछ नियम और रूल्स होने चाहिए उस राज्य को चलाने के लिए। उस नियम और रूल को हम क्या कहते हैं, संविधान का नाम दिया जाता है। उसे हम क्या कहते हैं, संविधान। क्या बोलते हैं, संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन जो राज्य के नियम और कानून होते हैं, रूल्स होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन, यानी कि नियम और कानून। उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान। अगर किसी राज्य को चलाना है और उस राज्य के चारों तत्व हैं और उसे चलाना है तो उसके लिए हमें एक संविधान की जरूरत पड़ती है, उसके लिए रूल्स और रेगुलेशन की जरूरत आवश्यकता पड़ेगी। और उस रूल्स एंड रेगुलेशन को हम क्या कहेंगे, संविधान कहेंगे। तो संविधान हमारे को पता होना चाहिए। संविधान दो प्रकार का होता है। सबसे पहले आप इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं इसे रफ करता हूँ। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा संविधान दो प्रकार के होते हैं, एक लिखित होता है और एक अलिखित होता है। तो लिखित संविधान हमारे देश का लिखित संविधान है। भारत, अमेरिका, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, ये सब देशों का संविधान जो है वो लिखित है। और उसके बाद अलिखित संविधान कौन कौन सा है, सऊदी अरेबिया, ब्रिटेन, इजराइल, इन सारे देशों का अलिखित संविधान है। तो सबसे पहले आप इसे नोट करिए, उसके बाद मैं उसे भी लिखवाता हूँ कि संविधान क्या है, कौन कौन देशों में अलिखित है, किसमें लिखित संविधान है, और कौन सा बड़ा संविधान, सबसे छोटा संविधान, सबसे पुराना संविधान, सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा और लोकतंत्र के बारे में बताएंगे। ठीक, रब करता हूं मैं इसे। अब हम देखेंगे संविधान। क्या देखेंगे, संविधान। संविधान यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन कितने प्रकार के होते हैं हमने आपको अभी बताया। कॉन्स्टिट्यूशन दो प्रकार के होते हैं। अगर जिसने भी नोट नहीं कर पाया पिछला, वो बैक करके, स्टॉप करके, पॉज करके उसे देख सकता है। संविधान एक होता है लिखित, लिखित जिसे कि हम रिटन कहते हैं, रिटन, या फिर कोडिफाइड कह सकते हैं, कोडिफाइड। ठीक, फिर उसके बाद दूसरा होता है अलिखित संविधान, जिसे हम अनकोडिफाइड कहते हैं। क्या कहते हैं, अनकोडिफाइड, अनकोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, तो संविधान हमारा लिखित संविधान और अलिखित संविधान। तो लिखित संविधान हम जानते हैं हमारे देश का संविधान कैसा है। सबसे पहले अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत का संविधान कैसा है, तो आप बताएगा भारत का संविधान लिखित संविधान है। तो सबसे पहला देश आपके पास, आपका देश है भारत, मेरा भारत महान। फिर उसके बाद और सारे देश, अमेरिका भी लिखित संविधान है। अमेरिका के बाद आपके पास आएगा ऑस्ट्रेलिया, में भी लिखित संविधान है। ऑस्ट्रेलिया के बाद हम फ्रांस को देखते हैं, फ्रांस में भी लिखित संविधान है। और भी ढेर सारे देश हैं जिसमें लिखित संविधान है। हम इतना एग्जाम्पल आपको दिए। और उसके बाद अलिखित संविधान कौन कौन से देश का है, तो सबसे पहले हम देखेंगे ब्रिटेन का संविधान। ब्रिटेन का संविधान हमारा अलिखित संविधान है। ब्रिटेन के बाद सऊदी अरबिया, सऊदी अरबिया, और हाल ही में चर्चा में रहा इजराइल, हमास पर हमले के लिए। पहले हमास ने हमला किया था इजराइल, लेकिन अभी इजराइल ने कुछ ज़्यादा ही तबाह कर दिया हमास को, और वहाँ कुछ लोग भी मरे।
लेकिन गलती तो हमास की थी। तो युद्ध को रोकना चाहिए कि नहीं रोकना चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। रोकना चाहिए वैसे युद्ध को, गलती किसी की भी हो लेकिन लोग मर रहे हैं। ब्रिटेन, सऊदी अरबिया, इजराइल, ये सब जो देश हैं यहाँ पे अलिखित संविधान है। और भी बहुत सारे देश हैं, आदि लिख देते हैं, और बहुत सारे देश हैं जहाँ अलिखित संविधान है। तो हमने देखा कि संविधान दो प्रकार के होते हैं, लिखित अलिखित संविधान। तो और हम देखते हैं यहाँ पे कि सबसे बड़ा संविधान, किस देश का संविधान सबसे बड़ा है, इसे मैं रफ करता हूँ। आपको पता होना चाहिए कि सबसे देश महान कौन सा है। देश वही महान है जिस देश में आप रहते हैं, मेरा भारत महान। बचपन से आपने इसे स्कूलों में पढ़ा होगा और रास्ते में चलती हुई गाड़ियों में भी लिखा रहता है, ट्रकों पे भी, मेरा भारत महान। तो सबसे बड़ा संविधान, लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन किस देश का है? सबसे बड़ा संविधान है भारत का। किसका है? भारत अर्थात इंडिया अर्थात भारत। ठीक है, तो इस बात से आपको बिल्कुल वो नहीं होना चाहिए कि बीजेपी गवर्नमेंट भारत का इस्तेमाल क्यों कर रही है, क्योंकि हमारे संविधान में लिखा हुआ है इंडिया अर्थात भारत। क्या लिखा हुआ है? इंडिया अर्थात भारत, या आप इंडिया कहिए या भारत कहिए। ठीक है, जो संविधान में लिखा हुआ है। तो सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? हमारा, मेरा भारत महान भारत का है। और संविधान के बाद सबसे पुराना संविधान, ओल्डेस्ट, सबसे पुराना संविधान, आपको पता होना चाहिए सबसे पुराना संविधान किस देश का है। सबसे पुराना संविधान, सबसे ताकतवर देश अमेरिका, जो फिलहाल में है अमेरिका। हमारा देश महान है लेकिन सबसे ताकतवर अभी कौन है? अमेरिका है। तो अमेरिका सब संविधान सबसे पुराना है। वर्तमान समय में अमेरिका का संविधान पुराना है। और हमारे प्राचीन भारत में भी क्या नाम है, लोकतंत्र होता था, लिच्छवी राज्य में हुआ करता था। लेकिन अभी वर्तमान में हम देखेंगे तो सबसे पुराना संविधान किसका है? अमेरिका का है। और हम आपको बता दें, अमेरिका आजाद कब हुआ था? 4 जुलाई 1776 में 76 में 4 जुलाई 1776 में अमेरिका आजाद हुआ था। और इसका संविधान बना था 1787 में, और यह संविधान लागू हुआ था 1789 में। क्लियर? तो हम यहाँ देखते हैं सबसे बड़ा संविधान इंडिया अर्थात भारत, मेरा भारत महान। सबसे पुराना संविधान अमेरिका, सबसे ताकतवर देश अमेरिका, और यह आजाद हुआ था। यह भी गुलाम था, अभी तक ताकतवर है सबसे, लेकिन यह भी कभी गुलाम था। तो ये कब आजाद हुआ? 4 जुलाई 1776। और इसके संविधान कब लागू हुआ यहाँ पे? 1789 में। और बना कब था? 1787 में। तो इसके बाद हम देखेंगे सबसे छोटा संविधान। सबसे छोटा संविधान किस देश का है? सबसे छोटा यानी कि स्मॉलेस्ट। स्मॉलेस्ट किस देश का है? तो स्मॉलेस्ट संविधान है दो देशों का संविधान स्मॉलेस्ट है। आपके सामने एक अमेरिका हुआ, अमेरिका के बाद एक दूसरा हुआ मोनाको। और ये दोनों का संविधान का सबसे छोटा कैसे हुआ, आप ये सोचिए। ये जो अमेरिका का संविधान है, इसमें अनुच्छेदों की संख्या सबसे कम है, इसलिए सबसे छोटा है। और मोनाको, इसमें शब्दों की संख्या सबसे कम है, इसलिए सबसे छोटा है। तो हम यहाँ देखेंगे, अगर अनुच्छेदों में पूछेगा तो सबसे छोटा संविधान कौन सा हुआ? सबसे छोटा संविधान हुआ हमारा अमेरिका, इसमें 7 अनुच्छेद है। और अगर शब्दों में पूछेगा तो सबसे छोटा मोनाको हुआ, और इसमें कुल मिला के तो इसके संविधान में 3814 शब्द मात्र हैं। कितने शब्द हैं? 3814 शब्द। तो हमें यहाँ 2 सबसे छोटा संविधान पूछा गया। और यह पूछा जाएगा, जब भी पूछा है सबसे छोटा संविधान कौन सा है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि सबसे छोटा संविधान किस बेसिस पे पूछ रहा है, अनुच्छेद के बेसिस पे पूछ रहा है, या फिर आपको शब्द के बेसिस पे पूछ रहा है। जिस बेसिस पे पूछेगा आप उसका जवाब देख के दीजिएगा। ऐसा ना हो कि आप पूछ दिया अनुच्छेद की वजह से आप मार दिए मोनाको।
तो आप कहाँ जाएंगे, खाएंगे मोनाको और चाय में डुबा के, और आप भी डूब जाएंगे। क्लियर। तो उस अनुच्छेद के आधार पे अमेरिका है, और शब्दों के आधार पे सबसे छोटा मोनाको है और सबसे बड़ा हमारा देश, मेरा भारत महान है। क्लियर। और सबसे पुराना लोकतंत्र, अरे सबसे छोटा लोकतंत्र, सबसे पुराना लोकतंत्र तो सबसे पुराना लोकतंत्र नहीं, सबसे पुराना संविधान किसका, अमेरिका का। सबसे पुराना लोकतंत्र हमारे देश में हुआ करता था, लिच्छवी में हुआ करता था, वहां चुनाव होते थे, वो लोकतंत्र था। अब यहाँ देखते हैं क्या अभी बचा हुआ सबसे छोटा। अब लोकतंत्र के बारे में देखते हैं, ये तो संविधान हो गया, सबसे छोटा लोकतंत्र। तो सबसे छोटा लोकतंत्र किस देश का है, सबसे छोटा लोकतंत्र है नॉर्वे का। कौन सा देश, नॉर्वे का सबसे लोकतंत्र सबसे छोटा है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर संविधान सबसे छोटा पूछेगा तो मैंने आपको शब्दों में और अनुच्छेद में अमेरिका, और लोकतंत्र पूछेगा सबसे छोटा लोकतंत्र नॉर्वे है। तो हमने यहाँ तक देखा क्या, संविधान के बारे में। अब हम अगली क्लास में क्या देखेंगे, भारत के संविधान को स्टार्ट करेंगे। भारत का संविधान कहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो भारत के संविधान में स्टार्ट करेंगे किससे, प्रस्तावना से स्टार्ट करेंगे, उस देश का था जो कि जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था, और यह अमेरिका से लिया गया था। इसे भी हम स्टार्ट करेंगे हम प्रस्तावना से। तो आज की क्लास में हम इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।